भगवान की कथा के श्रवण का फल यह है कि भगवान का बोध हो जाए। यदि तुमको भागवत सुन के, गीता सुन के, सत्संग करके, गुरुजनों के पास बैठ के उस अचिंत्य नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता कहो, भगवत सत्ता कहो, प्रभु सत्ता कहो, ईश्वर सत्ता कहो, उसका बोध बन रहा है तो समझना तुम्हारी दिशा ठीक दिशा में चल रही है महाराज। लेकिन यदि कुछ नहीं हो रहा है तो पुनः अपना परीक्षण करिए और अपनी साधनाओं का पुनः अवलोकन करें। कई बार साधना जो होती नहीं, हम उसको भी साधना मान लेते हैं तो भी फल नहीं जल्दी प्रकटता। एक बार एक आदमी को एक मटके के ऊपर कपड़ा बांध दिया गया, उसमें मथानी डाल दी गई। मथानी का डंडा केवल बाहर निकला, बाकी कवर कर दिया। और किसी आदमी ने कहा भाई इसमें दधी है, इसको मथो। तो कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके स्वयं के पास में भी नेत्र नहीं थे, उतना साफ नहीं दिखाई पड़ता था। तो उसको ले तो गया और प्रारंभ किया मथना। अब मथे जा रहा, देखता भी है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। तो लोगों से कहा कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। आप लोग तो ये शिकायत नहीं करते। तो किसी ने कहा भाई क्या मत रहे हो, ये भी तो देख लो। तो वो मथे जा रहा था, क्या मत रहा है ये देख ही नहीं रहा है। तो जब किसी ने कहा क्या मत रहे हो देखो, तो ध्यान दिया तो उसमें दूध था ही नहीं, पानी मथे जा रहा था महाराज। पानी को आप कितने भी दिनों तक मथो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा कभी। इसलिए जो साधना है वही साधना है। कुछ भी करने का नाम साधना। दूसरी बात, जैसे आप डॉक्टरी, कोई शारीरिक रोग हो तो डॉक्टर से सलाह लेते हो, ना कि पूरे गांव भर में पूछते घूमते हो। कोई कानूनी प्रकरण हो तो आप वकील से सलाह लेते हो। कोई फाइनेंशियल समस्या हो तो आप सीए से सलाह लेते हो। वैसे ही जब कभी जीवन की कोई समस्या हो तो किसी महापुरुष से जाके सलाह लिया करिए। और उनसे जब सलाह लेने जाओ तो सलाह लेने से पहले ये सोच लो कि उनकी सलाह के बाद तुम सलाह मान पाओगे कि नहीं। तुम्हें पत्नी की फिर सलाह तो नहीं लेनी है। पत्नी की, पड़ोसी की, ड्राइवर की, फलाने की, ढिमाके की अगर सलाह पहले लेने की इच्छा है तो आप पहले उन सलाहों को ले लीजिए, बाद में महापुरुषों के पास जाइए। लेकिन उनकी सलाह ले लिया तो फिर उस सलाह को आदर करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। और निरादर किए तो जीवन आपका ही भटक जाएगा, उनका क्या बिगड़ेगा साहब। इसलिए मैंने बैठते ही निवेदन किया कि भागवत कथा सुनने का फल है कि भगवत प्रबोध हो, भगवत बोध हो।
दुनिया में ये ऐसी मिस्ट्री है जिसमें सभी जीव भ्रमित हो जा रहे हैं। कोई किसी में, कोई किसी में, वही जगता है जिसको सद्गुरु जगा देता है। कैसे पहचाने कि हमारे जीवन में भगवत प्रबोध की दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? इसकी भी कुछ एक पैरामीटर बनाओ। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। गाना तो, गीत तो गा लेते हो कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, लेकिन बोध में है कि नहीं ये बात? गाना तो, गीत तो गाते हैं कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं, और उसके बिना बाकी सबको अपने माने बैठे हैं। उल्टा हो जाता है। गीत भी गाइए और उसका भाव भी जीवन में लाइए। तो पहले गीत ही गा लिया जाए। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरे राम सवरिया मेरे, मेरे राम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा यहाँ कौन प्रभु, तेरे बिन मेरा यहाँ कौन प्रभु। तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। अब तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, अब तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आन परादर तेरे, घनश्याम